नमस्कार दोस्तों। एक बार आज फिर स्वागत कर रहा हूँ। एक बहुत ही यूनिक एनालिसिस पे मैं आज बात कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये जो एनालिसिस या जिस बात पर मैं चर्चा कर रहा हूँ बहुत सारे लोगों के लिए एक बहस का मुद्दा भी बन सकता है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम जो सोचते हैं वो समाज भी सोचे, किंतु कहीं ना कहीं किसी न किसी विचार को तो समाज के बीच में जाना और उसका एनालिसिस आंकलन करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस विषय पर आज मैं बात कर रहा हूँ। इस देश की राजनीति पर चर्चा ना हो किसी चौराहे पर, किसी पान की दुकान पर, किसी चाय की दुकान पर, ऐसा हो नहीं सकता। हर एक व्यक्ति डायरेक्टली या इनडायरेक्टली राजनीति की चर्चा और राजनीति से जुड़ी हुई चर्चा में कहीं ना कहीं हिस्सेदार बना ही रहता है। पक्ष और विपक्ष दोनों ही लोग आपको मिल जाते हैं। कुछ लोग किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, कुछ किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। और आपने देखा होगा कि कार्यकर्ता जब सपोर्ट करता है तो बड़े दिल से करता है और कई बार इतनी बहस हो जाती है कि लोग आपस में पार्टी को लेकर लड़ भी पड़ते हैं। और लोग इस तरह से पार्टी को मानते हैं जैसे वो अपनी माँ, अपनी बहन को मानते हैं। ये बहुत एक समर्पण की बात देखी जाती है। किंतु जैसे आप टाइटल पे पढ़ रहे हैं कि नेता यदि पार्टी बदलें तो उनकी मजबूरी होती है, और अगर कार्यकर्ता पार्टी बदल ले तो गद्दार कहलाता है। ये दोनों ही बातें कहीं ना कहीं एक दूसरे से आपस में मिलती हुई नहीं दिख रही हैं। इनके जो सिरे हैं वो एक लंबी लाइन की तरह हैं जिसका कोई छोर कहीं आपस में मिलता नहीं है। यानी कार्यकर्ता और नेता, ये दोनों कहने के लिए तो एक सिक्के के पहलू हैं, लेकिन नेता कार्यकर्ता की या जनता की भावनाओं का केवल ध्यान रखे ऐसा बिल्कुल भी कहीं दिखता नहीं है। और खासकर हम जहाँ पर लोकतंत्र की बात करते हैं या लोकतंत्र प्रणाली की बात करते हैं, यहाँ तो लोकतंत्र का मजाक ही नेताओं ने उड़ाना शुरू कर दिया है कि जब चाहें अपने फायदे के लिए पब्लिक का बहाना लेकर, पब्लिक को आड़े हाथों रखकर, पब्लिक को फेस बनाकर पार्टी बदल लेते हैं कि जी मेरी जनता का कोई समाधान नहीं हो रहा है, मेरी जनता का कोई काम नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे पार्टी बदलनी पड़ेगी या मुझे ऐसा करना पड़ेगा। आप इस टॉपिक को वहां ना ले जाएं कि मैं हिमाचल प्रदेश के बागी विधायकों की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं पूरे देश की व्यवस्था की। हर जगह इस तरह के उदाहरण देखने को मिलते हैं, हालांकि हिमाचल प्रदेश में ये उदाहरण पहली बार मिला हो। क्या किसी संविधान में या किसी कानून में ऐसा लिखा है कि अगर सरकार किसी पार्टी की है और विधायक किसी पार्टी का है तो उसके कार्य नहीं होंगे? क्या किसी जगह पर ऐसा प्रावधान दिया गया है कि किसी सरकार को किसी विधानसभा से भेदभाव करने का अधिकार है? बिल्कुल नहीं लिखा साहब। लोकतंत्र में निर्दलीय विधायक भी चुनाव लड़के जीत सकते हैं और वो भी चाहें तो समाज में, सरकार में अपने कार्य करवा सकते हैं, लोगों के काम करवा सकते हैं। लेकिन लोग इस तरह से भ्रमित हो जाते हैं, लोगों को इस तरह से ये लोग यूज कर लेते हैं कि लोगों को लगता है कि समाज सेवा करने का जुनून इनके सर पे सवार है, जबकि समाज सेवा का उद्देश्य कहीं भी इनकी किसी बात में नहीं दिखता है। ये जब चाहें अपनी पार्टी को चेंज कर सकते हैं, जब चाहे अपने फायदे के लिए जनता का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब चाहे लोगों को ये बेवकूफ बना सकते हैं, क्योंकि लोग इनकी कठपुतलियां हैं। लोग इनसे थोड़े थोड़े लालच के लिए जुड़े रहते हैं। जिस व्यक्ति का काम किसी नेता ने कर दिया उसके लिए वो भगवान है, जबकि वो काम उसकी ड्यूटी है, उसके लिए ही उसको चुना है। काम करके कोई नेता एहसान नहीं करता है और नेता अपनी सैलरी नहीं देता है। नेता की सैलरी पक्की है, उसकी पेंशन पक्की है, लेकिन लोगों के काम करने में लोग उसे एहसान मान लेते हैं और उसी एहसान का कहीं ना कहीं फायदा ये नेता उठाकर आम जनता के साथ धोखा करते हैं। तो क्या ये व्यवस्था सही है? आज एक मोबाइल नंबर भी आपने पोर्ट करना हो, उस मोबाइल के पोर्ट करने से पहले उस कंपनी से परमिशन लेनी पड़ती है जिस कंपनी से आपने ये मोबाइल नंबर लिया है। फिर जिन नेताओं को हम चुनते हैं, जिन नेताओं को चुनने के लिए करोड़ों अरबों रुपए के खर्च किए जाते हैं चुनावों में,
उन नेताओं को अपनी मर्जी से पार्टी बदलने का अधिकार क्यों है? क्यों उन नेताओं के लिए भी वही प्रावधान लागू नहीं होते हैं जो प्रावधान एक कंपनी बदलने के लिए या एक मोबाइल की सिम नंबर चेंज करने के लिए, पोर्ट करने के लिए किया जाता है? आप ये बताइए, आज के समय में अगर आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी किसी कंपनी से काम करते हैं, तो आपको उसको बदलने के लिए भी उसकी अनुमति लेना आवश्यक है। तो जो जनता के प्रतिनिधि चुने हुए लोग हैं, ये तो आम जनता ने चुने हैं, वोट डालकर चुने हैं। तो क्या इन लोगों को अगर पार्टी बदलनी है तो क्या ये प्रावधान नहीं होना चाहिए कि उन्हें वापस जनता की वोटिंग करवाकर किसी भी तरीके से जनता का एक सर्वे कराकर पार्टी बदलने का अधिकार होना चाहिए? ये तो जब मन करे, अभी रात को कुछ और होते हैं, सुबह कुछ और हो जाते हैं, और जनता इनके लिए भावनाओं में बहकर बेवकूफ बनी रहती है, और ये लोग फिर चुनाव की तलवारें लटकाकर करोड़ों अरबों रुपए के नुकसान में आम जनता को और सरकार को लेकर आते हैं, देश को लेकर आते हैं, और इनको कोई पूछने वाला नहीं है। क्या इनके अधिकार क्षेत्र में ये होना चाहिए कि ये जब मन करे अपनी पार्टी बदल लें, जब मन करे गद्दारी कर लें? क्योंकि जनता का कोई भी आदमी अगर कोई पार्टी बदल लेता है तो उसको गद्दार कहते हैं कि यार ये तो इस पार्टी से उस पार्टी में चला, गद्दार है। जबकि नेताओं के दरवाजे खुले, नेता जब चाहे पार्टी बदल सकता है, जब मन करे कुछ कर सकता है। हमारा तो एक सुझाव है कि कोई भी नेता अगर पार्टी बदलना चाहे तो पहले जिस पद पे वो है उससे रिजाइन करे, और रिजाइन करने के बाद में वो पार्टी बदले। क्योंकि ये तो मजाक बना लिया है। आज हिमाचल प्रदेश की सरकार गिरने की कगार पर खड़ी कर दी, और जिन लोगों ने ये साजिश रची, जिन लोगों ने इसको, जो सूत्रधार थे, उन लोगों के बारे में किसी को पता नहीं है। ना उन्होंने पब्लिक के बीच में कोई अपना सवाल रखा, ना अपनी समस्या रखी। और उनकी समस्या से क्या फर्क पड़ता है? समस्या तो पब्लिक की है। पब्लिक के कार्य करने के लिए फिर जो निर्दलीय विधायक हैं वो क्या करेंगे? अगर पार्टियों के विधायक ये कह रहे हैं कि उनके काम नहीं हो रहे हैं तो निर्दलीय विधायक तो पॉलिसी बंद कर दीजिए। निर्दलीय विधायक क्यों चुनेंगे? क्यों करोड़ों रुपए लोगों का खर्च किया गया? ये लोकतंत्र के हत्या, लोकतंत्र के ऊपर सबसे बड़ा ये सवाल खड़ा कर दिया है। और मुझे लगता है हम लोगों को जो अंधी भक्ति नेताओं की करने की आदत पड़ गई है, उस आदत को छोड़ना पड़े। सच में ही आज कितने दुख की बात है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार केवल आज 1 साल हुआ है अभी लगभग, और 1 साल के अंदर आज एक ऐसी विकट परिस्थिति में खड़ी हो गई है कि कई विधानसभाएं विधायकों के बिना हो गई हैं। 1 साल के अंदर विधायकों के बिना, अब अगर इनकी सदस्यता बहाल नहीं होती है तो क्या होगा? जनता कहाँ जाएगी? जनता के कार्यों का क्या होगा? क्या फिर चुनाव होंगे? क्या सरकार गिर जाएगी? ये सारे सवाल हमारे लिए चिंता के विषय हैं। और इस टिप्पणी पर मैं यहां पर बात खत्म करते हुए आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या आपकी राय है? क्या नेताओं को भी पार्टी बदलने के लिए जनता की राय लेनी चाहिए? और जनता अगर राय दे तो जनता इस राय को देने से पहले उसका आकलन करे कि आखिर क्या वजह रही कि उनको इस पार्टी से छोड़ना है। क्या वो अपने व्यक्तिगत हित के लिए पार्टी छोड़ रहे हैं? क्या वो केवल अपने फायदे के लिए लोगों को मूर्ख बनाकर, भावनाओं में बहाकर अपना फायदा साधने की कोशिश कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो ऐसे नेताओं को दूर करना चाहिए, ऐसे नेताओं को घर पे बिठा देना चाहिए, ऐसे नेताओं का बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारा समाज कहीं ना कहीं इस विषय पर बहुत ही बैकफुट पे जा रहा है, और यही वजह है कि नेता फायदा उठा रहे हैं। आपको इस एनालिसिस पर क्या कहना है? आपकी क्या टिप्पणी है? कृपया आप करके बताएं, और फिर आपकी टिप्पणी के अकॉर्डिंग इस पे हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।